जम्मू कश्मीर तक जाने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कन्याकुमारी से हो चला है। इस यात्रा का ज्यादातर वक्त दक्षिण भारत में ही गुजरने वाला है। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पूरी यात्रा 22 महत्वपूर्ण जगहों से गुजरेगी, जिसमें से 9 पड़ाव दक्षिण भारत में पड़ेंगे। दक्षिण भारत की खासकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कुल 129 लोकसभा सीटें इस यात्रा में कवर होने वाली हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इन जगहों पर कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने यहां से 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को 25 सीटें अकेले कर्नाटक से मिली थी। चुनावी पंडित मानकर चल रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में है। अगर पार्टी दक्षिण में बेहतर प्रदर्शन करती है तो सत्ता तक पहुंचना आसान हो सकता है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो कांग्रेस जब जब मुश्किलों में आई है, तब तब दक्षिण भारत ने ही पार्टी को संभाला है। आपातकाल के बाद चुनाव में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी सीटें हार गए थे और कांग्रेस सिमटकर 153 सीटों पर आ गई थी, उस वक्त भी पार्टी को 92 सीटें दक्षिण भारत से ही मिली थी। 1978 के लोकसभा उपचुनाव में इंदिरा गांधी ने कर्नाटक के चिकमंगलुरु से जीत हासिल की थी। 1980 के आम चुनाव में वो तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मेढर से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी राहुल गांधी कई यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन उनकी वो यात्राएं प्रादेशिक स्तर तक ही सीमित रहीं। अकेले उत्तर प्रदेश में उन्होंने भट्टा पारसौल और किसान यात्रा की, लेकिन इसका फायदा चुनाव में नहीं हुआ। गुजरात में राहुल गांधी की सद्भावना यात्रा भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में विफल रही। हालांकि 2017 के चुनाव में पार्टी की सीट और वोट प्रतिशत बढ़ा और कांग्रेस बीजेपी को 99 सीटों पर रोकने में कामयाब रही। बहरहाल इस बार कांग्रेस अपनी यात्रा को किसी भी राजनीतिक दल का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान बता रही है। पार्टी का दावा है कि इस यात्रा का चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।